नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, ठंड तो हमारे यहाँ पड़ रही है अच्छी तगड़ी वाली, और काफ़ी ठंड पड़ रही है। और अभी दिसंबर के महीने में तो पता नहीं किस तरह की ठंड पड़ेगी, शायद हड्डी गला देने वाली ठंड हमारे यहाँ पड़ेगी, जिसे हमारे गाँव देहात की भाषा में कहते हैं हाड़ा गला देने वाली ठंड। तो ठंड बहुत अच्छी पड़ रही है, और ठंड में जो काम होते हैं हमारे यहाँ घर गृहस्थी की, वो काम तो हमारे चालू ही हैं। और आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैंने खिचड़ी बनाई थी खाने में, और बस जस्ट उसके बाद से ही ये वाला ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया था, और मैंने यहाँ से शुरुआत कर दी थी अपने ब्लॉग की। और यशी को चढ़ा दिया है बिही के पेड़ में, अमरूद के पेड़ में, और बिही के पत्ते मैंने ढेर सारे तोड़ रखे हैं। अब बिही के पत्ते क्यों तोड़ रखे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये है जिमीकंद। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं अपनी देवरानी के यहाँ से जिमीकंद मतलब सूरन लेके आई हूँ। हमारे मंडला डिस्ट्रिक्ट में सूरन की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा होती है, सूरन और अजवाइन तो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके मायके में बहुत ज़्यादा सूरन होता है, वहाँ से मैं हर साल सूरन बुलवाती हूँ। मुझे तो सूरन बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे तो इसे देखकर ही खुजली होने लगती है, और बहुत ज़्यादा डर लगता है इसको खाने से, छूने से। पर हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है सूरन, तो ये उन्होंने बुलवाया है अपने भाई बहू से, तो वो लेकर आई है। ये पूरा एक जो है ना, ये 8 किलो के है ये। तो मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी थी। इसको धो लिया, और देखिए मैंने ग्लव्स पहन के इसको धोया है, क्योंकि जैसे बता चुकी मैं हूँ कि इसको देखने से ही मुझे खुजली होती है, और मैं इसको खाना भी पसंद नहीं करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है खुजली का, और ऐसे ही अरबी का मुझे डर लगता है कि कहीं खुजली ना हो। तो इसको मैं काट रही थी, और इसको काटना किसी मशक्क़त से कम नहीं था, क्योंकि काफ़ी बड़ा था और चाकू से ही कट नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से, हंसिया से, काफ़ी मेहनत लगी इसको काटने में, बड़ी मुश्किल से कट पाया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा हंसिया ना टूट जाए। और इसको धीरे धीरे छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। और ये जो बर्तन मैंने ले रखा है, ये काफ़ी बड़ा बर्तन है, इसमें 5 किलो चावल बनता है, उतना बड़ा बर्तन मैंने ले रखा है। और इसको काट के पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसको पका के फिर हम लोग इसको छोटे छोटे पीसेस करते हैं और सुखा कर रख लेते हैं। तो इसकी बनती है कढ़ी। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसकी कढ़ी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये सूरन जो है, वैसे तो सूरन खुजलाता ही है, उसका स्वभाव ही है खुजलाने का। तो इसके लिए ना ढेर सारी खटाई रखना पड़ती है हम लोगों को, तो खटाई रख कर ही हम इसको पकाएंगे। तो वैसे तो इसको इमली के पत्तों में, और कच्ची इमली या इमली के साथ ही पकाया जाता, पर इमली के पत्ते नहीं मिल रहे थे, तो मैंने बिही के पत्ते रख लिए हैं, अमरूद के पत्ते। इमली के पत्ते तो थे, पर तोड़ने कौन जाता, मेरे खेत में ही लगी है, पर कौन जाता इमली तोड़ने। तो मैंने बिही के, जो मुझे सरल तरीका लगा वो यही लगा। तो बिही के पत्ते में इमली, खूब सारी इमली डाल दूंगी, क्योंकि ये लाल सूरन है और इसमें खुजलाहट 100% होगी ही। और खुजलाहट थी इसमें, आगे देखिएगा किस तरह से मैंने इसको रखा, और खुजलाहट थी। ये क्यों कहा मैंने। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को सिर्फ यही ज़्यादा कुछ चीज़ें शेयर नहीं की, यही चीज़ें शेयर की, क्योंकि मेरे यहाँ आने वाले थे मेहमान, और मेहमान आने वाले थे, तो ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा। बस थोड़ी थोड़ी ही जो क्लिप बनती है मेरी ना, मैं वही चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस टाइम घर के काम भी हैं, और लोगों का आना जाना भी। और लोगों का आना जाना तो साल भर ऐसे ही लगा रहेगा। अब हमारे यहाँ पूस के महीने में भर लोग नहीं आएंगे जाएंगे। बाकी जो लोग उस टाइम पे मेरे यहाँ नहीं आ पाए हैं, कक्का जी जब ख़त्म हुए थे, जब लोग नहीं आ पाए हैं, तो वो लोग अभी आएंगे जाएंगे, और ऐसे ही आना जाना लगा रहेगा। तो उनको भी मैनेज करना है, प्लस घर के काम भी मैनेज करना है। और देखिए नीचे मैंने बिही के पत्ते बिछा दिए, तो डाल दी थी नीचे इमली। और इसके बाद ये सूरन को अच्छी तरह से रखने के बाद फिर से इसमें नीचे बिही के पत्ते और सूरन बीच में रखने के बाद ऊपर फिर से बिही के पत्ते और इमली डाल के अच्छी तरह से दबा के रख देंगे। इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पीस काफ़ी बड़े बड़े हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर प्रेशर कुकर में पकाते हैं तो 1 या 2 सीटी में ही पक जाती हैं। देखिए फिर से मैंने इमली डाल दी है, और इसके बाद इसमें अच्छी तरह से मैं लगा दूँगी बिही के पत्ते, ताकि इसमें जो भाप है ना इसकी, बिही के पत्तों की, वो इसी में नीचे जाती जाए। तो देखते हैं कि खुजलाएगा या नहीं खुजलाएगा, क्योंकि इमली लगभग मैंने इसमें ना समथिंग आधा किलो समथिंग डाल दी है। काफ़ी सारी इमली डाली, क्योंकि पिछले बार मैंने जब सूरन पकाया था तो उसमें खुजलाहट थी, जबकि मैंने इमली नींबू सब रखा था, फिर भी खुजलाहट थी। तो इस बार मैंने ज़्यादा डाल दी है इमली। और यहाँ चूल्हा जलाकर मैं इसको चढ़ा दूँगी, और इसको पकने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लग जाएगा। और ये गर्म पानी कर रखा था, तो गर्म पानी डाल देंगे, जिसमें जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। और गांव देहातों का तो यही तरीका है, ऐसे ही हम लोग पकाते हैं। किसी को और नया तरीका अगर पता हो तो वो भी बताइएगा, ताकि इसमें खुजलाहट जो ना हो। और
मैं वो तरीका भी ज़रूर अपनाऊंगी। और इसके बाद मैं चढ़ा दूंगी इसको, मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया और आग अच्छी तेज़ कर देंगे। और बाकी के जो काम है घर गृहस्थी के, वो भी काफ़ी सारे काम मेरे पेंडिंग है। मेरी सभी सिस्टरों के यहाँ कढ़ोरी बरी बन गई हैं, मेरे घर परिवार में भी बन गई, सिर्फ मेरी नहीं बनी है क्योंकि आना जाना है, इस वजह से बन नहीं पा रही हैं, तो बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ मैं लगा रही थी नारियल का तेल, क्योंकि ग्लव्स पहनने के बाद भी ना मेरी उंगलियों में और हाथों में खुजलाहट होने लगी थी, तो नारियल के तेल से काफ़ी राहत मिल जाती है। और ये देखिए जैसे कि मैंने बताया आपसे कि जो मैंने खिचड़ी बनाई थी, जस्ट उसके बाद से ही मैंने यहाँ पर ये वीडियो स्टार्ट कर दिया था। और ये हाँ हम लोग खाने लगे थे खिचड़ी, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए खिचड़ी। वही मसालेदार जो मैंने बनाई थी, मूंग की दाल चावल सब मिक्स वेज वाली, तो वही हम लोगों ने खा लिया। और खा पी कर हम लोग बैठे ही थे कि यहाँ आ गई थी मेरी दोनों मौसी, मामा जी, मौसी की बेटी, ये सभी लोग आ चुके थे मेरे यहाँ। तो इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बन पाया। तो देखिए मेरी मौसी मामा कितना सारा सामान लेके आए हैं, यहाँ जिस टब में ढेर सारा सामान रखा है। और बचपन में भी जब हमारे मामा मौसी हमारे यहाँ आते थे तो ऐसा ही टोकनों से सामान आता था। जब हमारी नानी थी तो बहुत सामान भेजती थी, और आज भी मामा मौसी जैसी ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने बोला भी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और ये सारी चीज़ें क्यों लेके आए हैं, कोई खाने वाला भी नहीं है, पर उन लोगों को तो लाना ही था, तो ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं। और जब भी मेरी मौसी वगैरह आती थी तो हम लोगों के लिए बहुत सारा सामान, गुड्डे गुड़िया और मिट्टी के खिलौने, ये सारी चीज़ें लेकर आते थे। हम लोग को बड़ा वेट रहता था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग रहते थे गांव में, और मेरी मम्मी जो है शहर की हैं, जबलपुर की हैं, और मेरी मौसी मामा सभी लोग जबलपुर में ही शिफ्ट हैं। तो उन लोग बहुत सारा सामान लाते थे, क्योंकि गांव में उस समय काफ़ी चीज़ें नहीं मिलती थी, इतनी सुविधा नहीं थी। अब तो गाँव जैसे नहीं रह गए हैं, गाँव में भी बहुत सुविधा है, पर आज के 20 साल 30 साल पहले वाला जो गाँव था वो अलग था, और अब का जो गांव हमें बहुत अलग हो चुका है, क्योंकि अब गांव में भी सारी सुविधाएं हो चुकी हैं। और देखिए यहाँ पर मौसी लोग घूम रही थी मेरा घर, क्योंकि मौसी लोग आई तो हैं पर घर वगैरह उन लोगों ने नहीं देखा था, तो वो देख रही थी। क्योंकि ये लोग मेरा चैनल भी देखते हैं, तो इन लोग बोल रहे थे कि घर दिखाओ, हमें देखना है कि वीडियो कहाँ बनाती हो, कहाँ बैठकर शूट करती हो। तो सारा घर मैं आज इन लोग को घुमा रही थी। और घर तो वैसे मेरा बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा घर है, और अब अकेले के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग 3 ही लोग रह रहे हैं, बाकी तो कोई रहता नहीं है। पर जब मेरे यहाँ मेहमान वगैरह आते हैं, जो कोई सार्वजनिक काम होता है, तो घर मुझे खाली करना पड़ता है। और अभी भी मेरा काफ़ी कुछ सामान मेरे बगल वाले घर में रखा है, मेरी बड़ी सास के यहाँ, जो अभी तक मैंने नहीं उठाया है, तो उठा लेंगे, घर में ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सारी चीज़ें मैं दिखा रही थी मौसी लोगों को, मैं अपना घर दिखा रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी। और यहाँ ये अंगीठा है जो मैं मौसी लोग को दिखा रही थी कि ये अंगीठा है, और उन लोग को बड़ा आश्चर्य लग रहा था इसको देखकर। तो इसको हम लोग फलाहार के लिए उपयोग करते हैं फ्रेंड्स, और मौसी लोग थोड़ा सा रख के भी ले गई कि हम लोग भी टेस्ट करेंगे कैसा है। और ये ग्रीन साड़ी में मेरी मम्मी है, ये मेरी बड़ी मौसी हैं पिंक साड़ी में, और मेरे पापा जी बैठे हुए हैं यहाँ जैकेट में, ये मेरे मामा जी हैं। तो सभी लोग आते जा रहे हैं, लोगों इसी तरह से आते जाते रहते हैं। और मेरी बहुत सारी सिस्टर लोग बोल रही थी कि दीदी चूल्हा बनाना बताइए, तो बिल्कुल ज़रूर बताएंगे हम आपको चूल्हा बनाना। थोड़ा सा अमावस्या का काम हो जाए मेरे घर का, उसके बाद मुझे बाकी सारे काम करना है। मेरी एक सिस्टर है, उनको बिजौड़ी की रेसिपी चाहिए थी, तो वो भी मैं शुरू करूँगी। तो बस फ्रेंड्स 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद तो मुझे सारे काम करना ही है। और जब तक कि मेरे घर गृहस्थी के काम पूरे नहीं हो जाते ना, मुझे खुद चैन नहीं पड़ती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मेरा कोई भी काम अधूरा रहे, चाहे रात हो या दिन हो। मैं अपने काम को हर तरह से पूरा करने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि काम अगर मेरा अधूरा रहता तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि मेरा काम पड़ा हुआ है और मैं इस तरह से बैठी हुई हूँ। काफ़ी लोग हैं जिनको बहुत अच्छे चैन से बैठे रहते हैं, पर मुझे चैन नहीं पड़ता है, सुकून नहीं मिलता है जब तक कि मेरा काम नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि आज मेरे सास ससुर नहीं है तो मैं घर का काम या गृहस्थी के काम को मैं लापरवाही करती हूँ। मैं उसी तरह से सारा काम करती हूँ जैसा मैं करती थी प्रॉपर। और देखिए यहाँ पर होने लगी थी हम लोगों की विदाई, क्योंकि जब बेटी के घर जाओ तो उनको कुछ देकर देना पड़ता है, तो वही यहाँ पर सब पैसे दे देकर पैर पड़ रही थी मेरी मम्मी मौसी वगैरह। और ये हमारे पटेल काका हैं जिनको हमारी मौसी ने भी पैसे दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन लोगों के जाने का समय हो चुका है और इन लोग निकल चुके थे।
और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए और इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। और अब मैं आगे आप लोगों से क्या कहूँ, क्योंकि मैं कुछ कह के आप लोगों से TRP नहीं लेना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा सामान वगैरह इन लोगों ने रख लिया और अब ये लोग जा रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।